नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, कादियानी मज़हब किसी भी उसूल और ज़ाब्ते का पाबंद नहीं, बिलख़ुसूस वो उसूल और ज़ाब्ते जो शरीयत मुतहरा ने बयान किए हैं। कादियानी उसके मुकाबले में हमेशा अपने ही उसूलों पर चलते हैं। तो हम भी ये मुनासिब समझते हैं कि शायद इस ज़रिए से किसी कादियानी को राह हिदायत मिल जाए। हम उनके सामने उन्हीं के उसूलों को रखते हैं, शायद इसके ज़रिए उनको राह रास्त पर आना आसान हो जाए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये उन हज़रात के नज़दीक नबी, मुजद्दिद और मुस्लिह की हैसियत रखता है। तो इन तमाम हैसियतों के बाद आम कादियानी और ख़ास कादियानी मुरब्बियों के लिए ये ज़रूरी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की उन बातों को फ़ॉलो करें जो उसने ऐसे उसूल बयान किए हैं जिन उसूलों की रोशनी में वो ख़ुद तो हिदायत पर अगरचे नहीं था, लेकिन अगर उसके मुत्तबईन उनके उसूलों को देख लें और दयानतदारी से उनको अपना लें तो उम्मीद है अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर ले आएंगे, उनको अल्लाह ताला राह रास्त की तरफ गामज़न फरमा देंगे। वो उसूल क्या हैं? हमने 5 उसूल पहले मुख्तलिफ़ औक़ात में बयान किए, आज छठा उसूल बयान करते हैं। छठा उसूल ये है कि जो अहले इस्लाम का भी है कि उम्मत के इजमा के साथ रहना। जिस मामले पे उम्मत का इजमा हो उस पर अमल करना और उसके ख़िलाफ़ ना करना। जैसे इमाम सरख़सी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम के इजमा को कुरान की मिसल करार दिया है कि ये दर्जे में कुरान की तरह मुहकम है। इसी तरह उम्मत का इजमा भी एक मखसूस अथॉरिटी रखता है और इसको किसी ख़बर वाहिद की बुनियाद पर रद्द नहीं किया जा सकता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इसी उसूल को बयान करते हुए अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन और इसकी अंजाम आथम इसके अंदर मुदरज किताब है और इसका सफ़ा नंबर है 142। इसके ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक उसूल लिखता है। वो कहता है, व मन ज़ादा अला हाज़िही शरीयत मिस्काल ज़र्रतिन औ नाक़सा मिन्हा, जो शख्स इस शरीयत पर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर एक ज़र्रे की मिक़दार इजाफ़ा करे और नाक़सा मिन्हा या इससे एक ज़र्रे की मिक़दार कम करे और कफ़र बिअक़ीदत इजमाइया या किसी इजमाई अक़ीदे का इनकार करे। दीन इस्लाम में ज़र्रा बराबर कमी बेशी करने वाला और किसी भी इजमाई अक़ीदे का जो इनकार करे फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत, फ़रिश्तों की लानत और तमाम मखलूक़ात, तमाम इंसानों की उस पर लानत हो। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन जल्द 11 सफ़ा नंबर 142 पे यह असूल नकल किया है कि इजमाए उम्मत की मुखालफत और इजमाए उम्मत से निकलना ये गोया कि इस ऐसे शख्स पर जो इजमाए उम्मत की मुखालफत करे या दीन के अंदर कुछ भी कमी या ज़्यादती करे, ऐसे शख्स पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो। इस वक्त जो कादियानियत पर पूरी दुनिया से लान तान हो रही है, हर मुसलमान इन इबादत समझकर इनके ऊपर यानी अपनी नफ़रत का इनके साथ इजहार करता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इन्होंने उम्मत के इजमाई अक़ीदे को छोड़ दिया। उम्मत का इजमाई अक़ीदा है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आसमान से, आसमान पे ज़िंदा मौजूद हैं, कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर वफ़ात पाकर ज़मीन के ऊपर इसी ज़मीन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होंगे। कादियानियों ने इन सब के बरक्स उम्मत का जहाँ जहाँ पर भी इजमा था इन्होंने वहीं वहीं उनकी मुखालफत की। इसी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बकौल अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम इंसानों के ऐसे शख्स पर लानत हो। इस वजह से कादियानियत तमाम मखलूक नस्ल इंसानी के यहाँ लानतों की मुस्तहक बनती जा रही है और बनी हुई है। अल्लाह ताला उन कादियानियों को जो भी नए नए इस कुफ्र में गए हैं या जो वहाँ पर जाकर उस हकीकत से आश्कारा हो चुके हैं, उन पर हकीकत आश्कारा हो चुकी है और वो वापसी आने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, अल्लाह उनके दिलों को मजबूत करे और वो राह रास्त पर पूरी जुर्रत के साथ वापस आएँ और अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में आएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।